गुड इवनिंग दोस्तों। मैं बीपी राणा आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर में स्वागत करता हूं। और रोज़ ही की तरह मैं आज भी आपके लिए एक जानकारी लेकर के आया हूं, बहुत अच्छी जानकारी क्या है? जानकारी ये है कि आप सभी जानते हैं कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन उदासीन ही क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन गेट्स नेगेटिव चार्ज, ऑन अदर हैंड प्रोटॉन गेट्स पॉजिटिव चार्ज, बट व्हाई न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल? इसी जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए केमिस्ट्री बाय राणा सर। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रॉन उदासीन ही क्यों होता है। चलिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था वो 1911 में मिलिकन, एक साइंटिस्ट हुए मिलिकन ने तेल बूंद विधि, ऑयल ड्रॉप मेथड द्वारा ज्ञात किया था, तेल बूंद विधि द्वारा। और वो आवेश था 1.603 गुणा 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का आवेश भी 1911 में ही मिलिकन ने ही तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया था, और वो भी कितना था? 1.603 गुणा 10⁻19 कूलाम। अब बात ये आती है, जब वैल्यू बराबर है तो इनमें अंतर क्या है? जी हाँ, ये नेगेटिव चार्ज था, यानी कि ऋण आवेश, और ये पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि धन आवेश। अभी कुछ बच्चे समझते हैं कि ऋण आवेश का मतलब नेगेटिव चार्ज है तो धनावेश का मतलब पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी नेचर ऐसी है कि अगर इनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी विद्युतीय क्षेत्र में पास करें तो ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। जबकि प्रोटॉन को अगर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में पास करते हैं तो प्रोटॉन ऑलवेज नेगेटिव पोल की ओर जाता है, तो इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तो बात हुई कि क्यों इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और क्यों इस पर पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में गुजारने पर सदा पॉजिटिव पोल की ओर यानी धन ध्रुव की ओर आकर्षित होता है, जबकि प्रोटॉन सदा ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन को अगर गुजारते हैं तो न्यूट्रॉन सीधा निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर भी कितना आवेश है? 1.603 गुणा 10⁻19 और प्रोटॉन पर भी 1.603 गुणा 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का ये ऋणावेश होता है, प्रोटॉन का ये धनावेश होता है। ऋणावेश इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन धन ध्रुव की ओर चलता है और प्रोटॉन ऋण ध्रुव की ओर चलता है। ऐसा मान करके चलिए आप लोग कि जैसे मैंने आपको 2 रुपये दे दिए, तो मैंने आपको 2 रुपये दिए ना, रुपये कितने हैं? 2, लेकिन आप पर वे कर्ज के हैं और मेरे पास में भी मैंने भी आपको धनवान होने के नाते दे दिए, यानी मैं पॉजिटिव हूं और आप ऋण यानी कि नेगेटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर ये और प्रोटॉन पर इतना आवेश पाया जाता है। बात करते हैं कि न्यूट्रॉन उदासीन क्यों होता है। देखिए, आधुनिक शोध ये बताते हैं कि कोई भी चीज इस धरती पर, कोई भी चीज केवल 3 तरह की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, यानी आवेश के आधार पर केवल 3 प्रकार की हो सकती है। या तो वो धनावेशित होगी, या वो ऋणावेशित होगी, या वो उदासीन होगी। केवल 3 तरह की चीज हो सकती है, और कोई भी चीज उदासीन, कोई भी कण, कोई भी पदार्थ उदासीन केवल एक ही अवस्था में हो सकता है, जब उसमें जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश हो। यानी बराबर मात्रा का धन और बराबर मात्रा का अगर ऋण आवेश है तो इसका मतलब वे उदासीन हैं, अर्थात एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे वो सब्सटेंस, वो कण, वो पदार्थ उदासीन हो जाता है। तो यहाँ पर ये माना गया है कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, इसीलिए ये उदासीन है, क्योंकि प्रोटॉन पर एक यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है इतना, इलेक्ट्रॉन पर एक यूनिट चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है इतना,
तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। जब उदासीन कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यूट्रॉन में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हो। हम ये कैसे मान लें कि न्यूट्रॉन में एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? भाई उदासीन तो तब भी हो सकते हैं कि अगर 10 प्रोटॉन हो 10 इलेक्ट्रॉन हो तब भी उदासीन है, 100 प्रोटॉन हो 100 इलेक्ट्रॉन हो तब भी उदासीन है, 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन हो तब भी उदासीन है। तो हम ये कैसे मान लें कि न्यूट्रॉन में एक एक प्रोटॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है? चलिए इसकी बात मैं कर लेता हूँ। प्रोटॉन का अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1.6726 गुणा 10⁻⁻24 किलोग्राम। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1096 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। और अगर इन दोनों का द्रव्यमान जोड़ा जाए तो वो द्रव्यमान न्यूट्रॉन के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन बीटा कण की फॉर्म में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल। तो शायद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी कि न्यूट्रॉन में सदा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो उदासीन होता है, क्योंकि एक प्रोटॉन का आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को उदासीन कर देता है, इसलिए न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और रही बात कि इसमें एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों होता है, क्योंकि अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जोड़ते हैं तो वो द्रव्यमान एक न्यूट्रॉन के लगभग बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, केमिस्ट्री बाय राणा सर। या आप यूट्यूब पर 9973 यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मेरा चैनल अपने आप खुल जाएगा। और वैसे आपको पता है कि चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाय राणा सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।